वैशाली जिला करौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। एक 20 वर्षीय युवती जो 1 महीना पहले से लापता हुई थी, उसका शव मक्का के खेत से गड़ा हुआ बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवती की बेरहमी से हत्या कर शव को मिट्टी में गाड़ दिया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के गायब होने के बाद उन्होंने थाना में बार बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। लड़की की मां पिछले 1 महीने से थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसका सेकेंड ईयर का एग्जाम मिस हो गया था, उनका पेपर देने के लिए कर लाने तो बोले आप गोरौल प्रखंड चलिए। हम फिर सोचे कि चलो गोरौल प्रखंड का, वहाँ बोले क्या हुआ है, कि ऐसे एलएन कॉलेज एडमिट कर लाने मेरी बेटी गई थी, जो नहीं आई घर लौट के से मेरा आवेदन लीजिए। वो बोला अरे एलएन कॉलेज तो भवानपुर में पड़ता है, आप भवानपुर का जाइए। हम बोले कि भवानपुर जाते हैं तो गोरौल भेजता है, गोरौल आते हैं तो भवानपुर भेजता है। ये जो घटना जो मतलब ये लाश निकला है, कब निकला है? ये निकला है आज 10 जुलाई को। पता कैसे चला? जिसे कुछ खेत में काम करने गए ना, तो ही कोई आदमी बोला कि यहाँ कुछ गड़ा हुआ है, तो गड्ढा टाइप मतलब हाँ कुछ ऐसा होगा। कोई बोला कि दारू होगा, दारू के चक्कर में कोई गया खाने लालच में कि पेटी निकलेगा तो हम ले लेंगे। तो थोड़ा खाना तो उसमें से बदबू आने लगा। बदबू आया तो कहा कि नहीं, तो इसमें से लाश उसा ऐसे कुछ है, जानवर है, आदमी है, इसे अथी नहीं हो रहा था। तो हल्ला हुआ गांव में, गांव वाला सब फिर गया कई गो से देखा कि सही में इसमें तो 100 के बाद फिर तब पर भी बोलता कि नहीं ये कपड़ा किसी का भी ऐसा हो सकता। बोली कि मेरी दीदी के गले में लॉकेट है, जो उस पर संजना भारती का एसबी नाम से हम लॉकेट बनवाए हुए थे, एसबी नाम है उसका। क्या नाम हुआ? जोर से थोड़ा हुआ। अच्छा, क्या हुआ है दीदी के साथ, पूरा बताओ। 27 तारीख को गई थी कॉलेज एडमिट कार्ड लाने, वहाँ से नहीं आई वापस। मेरी मम्मी गई ढूंढने, सबके यहाँ कॉल की, सोची दोस्त के साथ गई होगी या रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी, किसी के साथ कोई मिल गया होगा, वहाँ भी नहीं थी। कल होके मेरी मम्मी जब अंधेरा हो गया, कल होके भगवानपुर थाना में गई कंप्लेन करने। भगवानपुर थाना वाला बोला आपका प्रखंड कौन सा पड़ता है, कौन से प्रखंड में आपका घर पड़ता है। मेरी मम्मी बोली गोरौल प्रखंड में। जाइए गोरौल प्रखंड, यहाँ क्या करने आए हैं? गोरौल प्रखंड गई मेरी मम्मी, गोरौल प्रखंड गई, वहाँ बोला कॉलेज एलएन कॉलेज था। मम्मी बोली हाँ, तो एलएन कॉलेज तो भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, जाइए यहाँ से वहाँ, यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ कोई केस नहीं होगा, वहाँ कीजिए, जो करना है वहाँ कीजिए। मेरी मम्मी वहाँ भी गई, वहाँ से यहाँ भेज रहा था, बार बार यही कर रहा था। मेरी मम्मी ऑनलाइन एसपी के यहाँ आवेदन दी, साइबर वाला बोला स्पीड पोस्ट कीजिए। मेरी मम्मी स्पीड पोस्ट दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, एसपी भी कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरी मम्मी वापस चली आई। फिर 2 दिन बाद गई, फिर बोली, थाना वाला बोला आपकी बेटी कितने साल की थी? मेरी मम्मी बोली 19 साल की थी, 20 साल होने वाला था उसका, बालिक थी, भाग गई, छोड़ दीजिए। ऐसा केस प्रशासन कर रहा था ये बात? प्रशासन बोला। कौन थाना का? भगवानपुर थाना। भगवानपुर थाना। अच्छा। मेरी मम्मी बोली छोड़ कैसे दे, मेरी बच्ची है, आप हमको एड्रेस दीजिए, कहाँ गई नहीं गई, आपका काम खोजना है ना, आप खोजने का काम कीजिए, रखेंगे नहीं रखेंगे वो सब तो हमारा मैटर है ना, हम सब लेंगे। बोला बालिक थी, छोड़ दीजिए उसको, भाग गई किसी के साथ, उससे नहीं हुआ। फिर बोला जाइए गोरौल प्रखंड जाइए, गोरौल है ना आपका प्रखंड, गोरौल जाइए। मेरी मम्मी गोरौल गई, वहाँ से मम्मी का हाथ जोड़ के निकाल दिया, बोला आंटी जी आप जाइए, यहाँ आपका कोई एफआईआर नहीं है। फिर से मम्मी आई, मेरी आवेदन दी भगवानपुर थाना में, गोरौल थाना में, वो रिसीविंग नहीं दिया गोरौल थाना। कल होके मम्मी गई फिर रिसीविंग लाने, मम्मी को ये बात पता नहीं था रिसीविंग भी देता है। फिर गई मम्मी, बोली रिसीविंग दीजिए। बोला क्या चीज़ का रिसीविंग? तो आवेदन दिए है। आवेदन आप दिए कहाँ है? हमको कोई आवेदन आप नहीं दिए। मुकर गया पूरा, प्रशासन मुकर गया पूरा, बोला हमको कोई आवेदन ही नहीं मिला है। मम्मी वापस आ गई। फिर मम्मी
हम लोग यहाँ आए, घर पे आए, फिर सबको थोड़ा थोड़ा शक हुआ। लड़का पहले से ब्लैकमेल करता था। मेरी दीदी मौसी के यहाँ गई थी, मेरी मौसी के फ़ोन पे वो लड़का मैसेज करता था, बोलता था अगर सन्ना को नहीं भेजिएगा तो उसका सारा फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी मौसी बोली हम तुम पे केस करेंगे। तो फिर वो लड़का कॉल किया। क्या नाम लड़का, क्या नाम है? लड़का का नाम रुपेश कुमार है। लड़का का नाम रुपेश कुमार है। वो मेरा चचेरा भाई लगता है। हम लोग उसको हमेशा अपना भाई मानते थे। हमेशा मेरे घर पे भी वो आता था। 3 बार समझिए कि वो अपने भाई की तरह ही रहता था। थोड़ा सा भी नहीं लगता कि हाँ अपना भाई नहीं है, पूरा अपना भाई की तरह हम लोग मानते थे। हमेशा मेरी बहन राखी बांधती, हम नहीं बांधते थे। हम बोलते थे हमको कोई भाई पे विश्वास नहीं है। हम ऐसे ही बोलते थे मेरा भाई होगा तो हम राखी बांधेंगे, लेकिन वो जरूर बांधती थी। वो रोती थी, बोलती थी नहीं हम राखी बांधेंगे। हमेशा उसको राखी बांधती थी। वो राखी का भी इलाज नहीं किया। वो सब मिलके पहले आप गुड़ौल और भगवानपुर थाना वाला को सस्पेंड करवाइए। उसके बाद जो भी उसके साथ मिलके किया है, रुपेश के साथ जो भी मिला हुआ था, सबको फांसी दिलवाइए। जेल जाएगा, जेल से फिर वापस आएगा। तो जेल एक बार जा चुका है, एक बार जेल गया है, रेप केस में ही जेल गया है। रेप केस से वापस आया, 3 महीना में छूट भी गया। रेप केस में जेल गया, आप सोचिए 3 महीना में छूट गया। वो लड़का वापस आ गया और बोला का कोई पता नहीं। अच्छा, आपने एफआईआर में जिस पर आप आरोप लगा रहे, क्या उसका आप एफआईआर में नाम दिए? हाँ दिए हुए। अच्छा, कब दिए थे? कोर्ट से दिए हुए कागज थोड़ा बहुत ध्यान। अच्छा। हाँ, उसमें उसका नाम दिए हुए। अच्छा। उस पर एफआईआर किए हुए 48 घंटा हो गया, मेरी बेटी का सब मिले हुआ। अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तक क्या हुआ? वो खुले सड़क के तरफ घूम रहा है। अभी तक उसको जितना जल्द हो सके उसको पकड़िए और उसको जेल नहीं होना चाहिए। तो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जेल नहीं होना चाहिए, उसको जिंदा जलाइए, फांसी दीजिए। 48 घंटा हो गया, आप प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है ना। तो अभी तक वो जला हुआ था। अभी तक उसका लाश हमको देखने के लिए मिलता। उसको जैसे भी होगा, चाहे वो नहीं तो हम 3 परिवार बचे, 4 परिवार थे। हम मेरे पति और 2 बेटे, एक तो चली गई। 3 परिवार बचे ना। जितना जगह नहीं वो गिरफ्तार हुआ, हम तीनों सुसाइड कर लेंगे। सारा जिम्मेदारी पूरा प्रशासन, पूरा यही होगा, क्योंकि प्रशासन के लापरवाही से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। अच्छा, रुपेश कुमार के पिता का क्या नाम है? पाँचों से। हाँ। कहाँ का उसका घर? 2 घर के बाद उसका घर। हाँ। हाँ, कोई नहीं है घर पे। पड़ोसी था एकदम। हाँ, मेरे ससुर 4 भाई है ना, बड़े का पोता था। अच्छा। हम लोग छोटे भाई बहन यानी। हाँ एकदम। उस पर रेप केस का 3 महीने में छूट गया। अच्छा। उसको बल बढ़ गया। आज अगर कल उसको सजा वहाँ मिलता ना तो आज ये कांड नहीं हुआ। अच्छा। आज इसको सजा नहीं मिलेगा, कल आज मेरी बेटी के साथ हुई है, कल आपकी भी बहन हो सकते है, इसकी भी बेटी हो सकती है, उनकी आज मेरी के साथ, कल किसी के साथ हो सकता है। ऐसा जुर्मी को अगर सजा नहीं मिला, इसीलिए तो इतना हो रहा है। आज सुनते, कल परसों सुनने में आया 8 साल के लड़की को रेप करके मार दिया गया। परसों सुनने में आया 10 साल के लड़की को रेप करके मार दिया गया। क्यों? इसीलिए कि उसको कुछ नहीं होता है। जेल जाता है, सजा होती है, पैसा लेता है, प्रशासन छोड़ देता है बस। अगर 1-2 को जिंदा जला दो, बुलडोजर चलवा दो, फांसी लगवा दो, देखिएगा कितना क्राइम बंद होता है। इस पर एक सोचिए, कितना क्राइम कम हो जाएगा, कितनी की माँ बेटी सुरक्षित रहेगी, घर आएगी जाएगी, पढ़ने लिखने वाले भी या घास करने वाली, खेत में काम करने वाली भी सब सुरक्षित रहेगी। आज एक को छोड़ दिए, कल आज एक को रिहा कर दिए, कल 10 तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ। आज सबका बल बढ़ता है। एक को सजा माफ करके छोड़िए ना तो उसको 10 सजा करने के लिए, जुर्म करने के लिए तैयार होता। आज अगर एक को सजा मिलेगी तो 100 जुर्म करने वाला बैठेगा, डर के मारे थक जाएगा। क्या लग रहा है इसमें प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, प्रशासन के लापरवाही से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेटी के साथ हुआ। आज अगर प्रशासन एक्शन लेती तो मेरी बेटी करे ना, मेरी बेटी मेरे साथ, क्योंकि 16 दिन दौड़ाया, 15-16 दिन यहाँ से। 48 घंटे से क्या आपको मिल रहा है? क्या प्रशासन? हाँ, कोई मिट्टी का अंदर भी चला जाता तब फिर प्रशासन को था क्या हुआ? अभी 48 घंटा हो गया, मिला कुछ? अच्छा, इसमें किसी विशेष जांच टीम आई थी? हाँ, आई थी। विशेष टीम का ही तो मुझे चाहिए, पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला। मुझे विशेष टीम का ही प्रोटेक्शन चाहिए। हम विशेष टीम का प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम थाना या मेरा विश्वास उठ गया।
हम प्रणाम करते हैं ऐसे थाने को तो मटिया तेल छिड़क के, अगर अभी हमको मटिया तेल मिल जाए हम उसको छिड़ा के आग लगा देंगे ऐसे थाने को, ऐसे प्रभारी को ऐसे थाने में जो अति कर रहा है। एक माँ किसी की बेटी गायब हो गई, किसी की बहन गायब हो गई, उसका मजाक उड़ाता है, थाने से उठाने दौड़ा के वो सब अपना पोस्ट का वर्दी का अपमान करता है। हम सरकार से दरखास्त चाहते हैं कि हमको विशेष टीम चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको विशेष टीम चाहिए। हम विशेष टीम का हम सहारा लेना चाहते हैं प्रशासन से हमको विश्वास है।